मेरा नाम इरम है। मेरी उम्र इस वक्त 16 साल है। मेरा ताल्लुक़ एक बहुत ही गरीब घराने से था। मेरे वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, तो मेरी माँ को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। मेरी माँ मुझे लेकर अपने भाइयों के पास आ गई थी, लेकिन भाइयों ने भी मेरी माँ से रुख मोड़ लिया था। तो मजबूरी के बायस मेरी माँ ने एक शादीशुदा आदमी के साथ दूसरी शादी कर ली थी। इसकी पहली बीवी इंतकाल कर चुकी थी और मेरी माँ ने मुझे भी साथ लेकर जाने का फ़ैसला कर लिया था। इस आदमी ने पहले तो इनकार कर दिया था, लेकिन फिर मान गया था कि चलें ठीक है, आप अपनी बच्ची को भी साथ ले आएं। तो यूँ मेरी माँ मुझे भी वहीं पर साथ लेकर चली गई थी। मेरी उम्र उस वक्त 7 साल थी। जब मेरी माँ ने शादी की थी, तब वो आदमी उसी वक्त से मुझे जिस तरह से देखता था, ये मुझे पकड़ता था, तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता था। पहले पहल तो ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं की थी, लेकिन अब इनका मुझे पकड़ने का अंदाज़ जो था वो बदल गया था। वो हमेशा मुझे उसी वक्त ही अपने पास बुलाते थे जब मेरी अम्मी घर में नहीं होती थी, किसी काम में मसरूफ़ होती थी। वो जब भी काम से आता था तो मुझे आकर कहता था, मेरी टांगें दबाओ। हालांकि मैं 7 साल की बच्ची थी, मैं क्या ही कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो मुझे अपने पास बुलाता था और मुझे पूरे जिस्म पर वो टच किया करता था। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फ़ील होता था, लेकिन मैं किसी को बताती नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी उम्र बढ़ने लगी और मेरे जिस्म में भी तब्दीलियां आने लगी थीं। मेरी उम्र जब 11 साल हो चुकी थी, तो मैं वाज़े तौर पर नज़र आने लगी थी कि मैं जवानी की तरफ बढ़ रही हूँ और वो आदमी मुसलसल मुझे अपने पास बुलाता, कभी अपने सीने से लगा लेता और कभी मेरा माथा चूमता। वो दिखाने में तो ऐसे ज़ाहिर कर रहा था कि जैसे मुझे मेरे असली बाप की तरह प्यार कर रहा है, लेकिन मुझे महसूस होता था कि वो कुछ गंदा सोच रहा है, क्योंकि मैं इसके हाथों को और इसकी नज़रों को साफ साफ महसूस कर रही थी। मैंने 1-2 बार ये बात अपनी माँ से भी की थी, लेकिन उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारे बाप हैं। लेकिन ऐसे कौन किसी का बनता है। मैं हमेशा उनसे दूर रहने की कोशिश करती थी कि इनके पास मैं तभी जाती थी जब मेरी माँ मेरे पास होती थी। एक दिन सर्दियों की रात में 10 बजे के करीब मेरे कमरे की लाइट बंद थी और मैं आराम से सो रही थी। हालांकि मैं पूरी तरह सोई नहीं थी। मुझे सारा कुछ मालूम हो रहा था कि कोई मेरे कमरे में आया और आकर मेरे बिस्तर में बैठ गया था। मैं अंदर ही अंदर डर भी रही थी और डर के मारे रज़ाई से अपना मुंह भी बाहर नहीं निकाल रही थी, लेकिन उसने अपना हाथ मेरी टांगों से पेट की तरफ बढ़ाया तो मैंने चीख मार दी और चीख जैसे ही मारी तो मेरी माँ बाकी अपने कमरे से मेरे कमरे में आई। आकर लाइट उनकी तो कमरे में कोई भी नहीं था। मैंने अपनी माँ को बताया कि मेरे कमरे में कोई था, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप डर गई हो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। लेकिन मेरी माँ के चेहरे से परेशानी साफ साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि उनको शक हो गया था कि यहाँ पर कौन आया हो सकता है। लेकिन उन्होंने भी टाल मटोल से काम लिया और वो शख्स भागकर वॉशरूम में चला गया। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि अम्मा आप मेरे पास सोया करें, वो जुर्रत में बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया था कि बेटा ऐसा मुमकिन नहीं है, मुझे तुम्हारे बाप के पास ही सोना पड़ेगा। यूं ही चलता गया
اور ایک رات میری ماں کو کسی کام کے سلسلے میں جانا پڑا۔ مجبوری تھی کہ وہ مجھے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی تھی۔ اب گھر میں اور میری ماں کا شوہر اکیلے تھے، تو اس رات موقع پا کر اس نے مجھے کمرے کے اندر کنڈی لگا لی اور مجھے زبردستی پکڑ کر بیڈ پر لٹایا اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا جس کی وہ 3-4 سال سے پلاننگ کر رہا تھا، اور میں اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ میں ایک ننھی کلی تھی جس سے میری ماں کے شوہر نہیں، جو کہ میرا ستیلا باپ تھا، مجھے مسل کر رکھ دیا تھا۔ اب میں جس پوزیشن میں تھی، یہ میری ماں جس پوزیشن میں تھی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اس بات کو اندر ہی اندر دبا لیا تھا۔ اس بات کو ابھی 3-4 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں کسی سے بھی یہ بات شیئر نہیں کر پائی۔ اس بات کا مجھے اور میری ماں کو علم ہے، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ